फजलुर रहमान साहब को क्या हुआ? फजलुर रहमान साहब का ये हुआ कि उनको सदारत दिखाकर वजारत भी छीन ली गई। यानी सदारत मिलनी थी, वजारत भी गई। ये बहुत बुरा हो गया उनके साथ। उनका दुख बहुत बड़ा है। वो गुज़िश्ता 2 सालों से सदर पाकिस्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं फजलुर रहमान साहब, और उन्हें लगता था कि जो धांधला पाकिस्तान में किया जाएगा उसमें एक बड़ा हिस्सा फजलुर रहमान साहब को भी मिलेगा। लेकिन फजलुर रहमान साहब पे कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है। फजलुर रहमान साहब के लिए अगर धांधला किया भी गया तो कल को ये पोल खोल देंगे, सब इनसे डरते हैं। लिहाजा फजलुर रहमान साहब को इस सारे घिनौने खेल से बाहर रखा गया और उनको छोड़ दिया गया, जनाब आप इलेक्शन जीत सकते हैं तो जीत लें, नहीं जीत सकते तो ना जीतें। बल्कि इनको एक सीट पशीन में दे दी गई और बहुत मुमकिन है कि वो भी वापस हो जाए, क्योंकि वहां पे एहतजाज हो रहा है और जब वहां पे रीकाउंटिंग होगी, चीजें खुलेंगी तो फजलुर रहमान साहब से वो वाली नशिस्त भी हाथ से छिनकर जा सकती है। तो कोई काबिल जिक्र कामयाबी तो उन्हें मिली नहीं है। एक तो उनको आसरा बहुत बड़ा था कि मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा, क्योंकि पीडीएम की जमातों ने जब पीडीएम को तश्कील दिया तो मुझे पीडीएम का सदर बनाया था, सरबराह बनाया था। तो मेरा सियासी कद इतना बड़ा हो चुका है। भाई वो हुकूमत थोड़ी थी, वो तो काम करने की बारी थी। आपके पास मदरसों के बच्चे थे, इसलिए इन्होंने आपको सदर बना दिया। आप सीरियस हो गए कि आपको पाकिस्तान का सदर भी बना देंगे। फजलुर रहमान साहब ये आपको नई चाइना की साइकिल नहीं लेके दे देंगे, ये आपको सदर कैसे बनाएंगे? ये इतने लालची हैं, इन्होंने आपसे काम लेना था, इन्होंने आपसे काम ले लिया है। और फजलुर रहमान साहब वाकई गुस्से में हैं। वो क्या रहे हैं, जरा सुनिए आप। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को लाडला करार दे दिया गया है। मियां साहब आपको ये सीट हमने लेकर दी है। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि नवाज शरीफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, उन्होंने ये करार दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मियां साहब आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते। ये फजलुर रहमान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को ये बात एस्टेब्लिश कर दी है कि मियां साहब आप नहीं जीते, आपको ये हमने लेकर दिया, और आपको आपके कद का भी औकात का भी बता दिया गया है नवाज शरीफ को। फिर जब एक सवाल किया गया कि 2.5 साल, क्या ये भी हुकूमत 2.5 साल में खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा 2.5 साल तो आप बहुत लंबा वक्त बता रहे हैं। और उन्होंने खुदा ना खास्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये हुकूमत नहीं चलनी, ये निज़ाम इस तरह चल ही नहीं सकता। फिर फजलुर रहमान साहब ने वो बात की जो फजलुर रहमान साहब बड़े लंबे अरसे से नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बड़े दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट दस्तबरदार हो जाए सियासत से, एक एक सीट पर जो है वो सौदेबाजी की गई है। फिर उन्होंने पैसों का इल्जाम भी लगा दिया फजलुर रहमान साहब ने। यानी आप अंदाजा करें कि फजलुर रहमान साहब वो शख्सियत है कि अगर इनको हाथ पकड़ के जिताया जाए तो ये साथ खड़े हो जाते हैं, और अगर इनको ना जिताया जाए तो फिर ये गालियां देने पे उतर आते हैं। फजलुर रहमान साहब को मैदान खुला दिया गया था कि आप अगर जीत सकते हैं तो जीत जाए। अब फजलुर रहमान साहब ने अपनी दुर्गत इतनी बना ली, शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा बनकर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर फजलुर रहमान साहब ने अपनी सियासी वक़्त खत्म कर दी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनको मार पड़ गई। यहीं से उनको इलेक्शन जीतने होते हैं। सिंध के अंदर भी उनकी बहुत पतली हालत हो गई, तो फजलुर रहमान साहब की जीत बहुत स्क्वीज हो गई। जो पहले भी उनके पास था वो भी उनके पास नहीं रहा, खुद भी हार गए, फैमिली के सारे लोग भी इलेक्शन हार गए। तो फजलुर रहमान साहब काफ़ी दुख में और तकलीफ में है। और वही बात है कि सदारत दिखाई हो किसी बंदे को, फिर वजारत भी ले लें। वो पंजाबी का एक वो शेर होता है ना, सानू नहर वाले पुल पे बुला के ते खबरे भाई किधर रह गया। तो फजलुर रहमान साहब को बुलाया सबने, जब वो पहुंचे तो आगे कोई था ही नहीं और उनको वो ओहदे ही नहीं मिले जिसकी वो तलबगार थे। ये हालात उनके लिए बहुत बुरे हैं। उनका शिकवा एक्चुअली क्या है, वो ये है कि जब नवाज शरीफ को उसकी हारी हुई सीटें जितवाई जा सकती है तो मुझे क्यों नहीं। फजलुर रहमान साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि ऐवान में नहीं, मैदान में फैसला होगा। यानी वो धमकी दे रहे हैं एहतजाज किया। फजलुर रहमान साहब को ऐसा क्या दिया जाएगा जिसके बदले में फजलुर रहमान साहब मान के इस हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। देखें, फजलुर रहमान साहब बड़े सस्ते के अंदर अपना सौदा कर लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी हार और इतना बड़ा झटका भी फजलुर रहमान साहब को जो है वो इम्पैक्ट डाल सकेगा उनके ऊपर। और बहुत मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद जब उन्हें समझ आए तो वो इस हुकूमत का हिस्सा भी बन जाएं। लेकिन फिलहाल वो गुस्से में हैं और पोल पे पोल खोलते चले जा रहे हैं। गुस्सा ये है कि नवाज शरीफ को जो सहूलतकारी की गई वो सहूलतकारी मुझे क्यों नहीं दी गई।